चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच में बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। मेरा टॉपिक यह है दोस्तों कि एक ऐसा राजा जिसकी कहानी सुन के आप दंग रह जाइएगा दोस्तों। तो उसका कहानी यह है दोस्तों कि ऐसा राजा जो अपनी बहन से संबंध रखता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा राजा है जो अपनी बहन से संबंध रखता है। तो चलिए मैं इसी राजा के बारे में कुछ आप लोगों को डीपली में यानी गहराई में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल देहाती ज्ञान के साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे राजा की क्रूरता के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये बताएंगे दोस्तों कि वह एक समय के लिए पूरी दुनिया की नज़र में सबसे अजीब राजाओं में से एक बन गया था। कोई कहता था कि महान राजा महान है, तो कोई कहता था यह राजा बुरा है दोस्तों। ऐसे ऐसे किस्से ये कहानी प्रचलित है इनके बारे में दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों ज़रा इनके बारे में दोस्तों। ये राजा का नाम था गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकस, यानी शॉर्टकट में इनका नाम था कालीगुल्ला। यह दोस्तों इनका शॉर्टकट नाम था कालीगुल्ला। ये रोम का तीसरा सम्राट था। कुछ लोग इसे पागल कहते थे। आज उसी कालीगुल्ला का जन्मदिन था। यह बात 2000 साल पहले इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि आज भी दुनिया कालीगुल्ला को भूला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कद काठी में लंबा पतला सा दिखने वाला कालीगुल्ला अपने अजूबोगरीब हुक्म को लेकर चर्चा में आया था। इसका बेहद मजबूत शरीर था, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी, जिसके चलते लोग हंसी मजाक उसकी तुलना बकरी से करते थे। इस वजह से अपने सामने बकरी का जिक्र नहीं सुन सकता था। जो कोई उसके सामने बकरी का जिक्र लेने की हिमाकत करता था, वह उसे सीधा मौत की सज़ा का हुक्म देता था। इतना जुल्मी था दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, कालीगुल्ला अपने साम्राज्य में किसी मजबूत बाल वाले को देखना पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई उसे नज़र आता था तो तुरंत उस शख्स को पकड़कर बाल छिलवाने का हुक्म देता। उसके इन अजूबोगरीब हुक्म के कारण वह हमेशा चर्चाओं में बना रहता था। कालीगुल्ला को घोड़े से विशेष प्रेम था, खासकर वह अपने इंसेस्टेंट को बहुत मानता था। इसके साथ कालीगुल्ला इस कदर लगा हो गया उसने अपने घोड़े को बंधवाकर दे दिया। काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि उनके अपने घोड़े को अपने राज्य का बड़ा मंत्री बना दिया था। और अब इसी के बारे में देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये अपनी बहन से संबंध क्यों रखता था दोस्तों। इसकी बहन से संबंध रखने के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कालीगुल्ला को लेकर यह बातें कही भी जाती है कि जब ये किशोरी अवस्था में था तो परदादी के साथ रहा करता था। इसी बीच उसके अपनी बहन जूलिया ड्रुसिला से शारीरिक संबंध भी बन गए। उसमें हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। जूलिया की मौत के बाद कालीगुल्ला ने रोम के वीनस मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति लगवाई थी। बता दें, वीनस मंदिर के रोम में प्यार की देवी का मंदिर माना जाता था। कहीं कालीगुल्ला अपने सहयोगियों और मंत्रियों के प्रति जरा भी नरम नहीं था। वह उन्हें जब भी परेशान करता था, कभी अपनी पालकी के साथ उन्हें मीलों पैदल चलवाता
तो बार उन पर झूठ आरोप तो कई बार उन पर झूठे आरोप लगवा देता था। यहाँ तक कि उन्हीं झूठे आरोपों के चलते उन्हें मौत की सज़ा भी सुना दी जाती थी। उनसे अपने उस सहयोगी को भी नहीं बख्शा जिनकी मदद से वह राजा बना था। उसने मार्को नाम से इस सहयोगी पर अपनी पत्नी को अपने पास सेक्स के लिए भेजने का आरोप लगवा दिया था। दोस्तों के सामने अपनी ही पत्नी का करा दिया था नंगा परेड। कलयुग ने 4 सदियों की थी। कैलिगुला ने 4 सदियों की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसी शादी के दिन अगवा कर लिया था। उसकी तीसरी पत्नी एक दूसरे मर्द से पहले ही शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मलोनिया ने उससे बहुत हद तक काबू किया। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन कैलिगुला ने अपने दोस्तों के सामने मलोनियों की नग्न परेड करा दी थी। सोने में नहाता था और सिरके में पिघले मोती पीता था। सोने के आभूषण और सिक्के अपने टब में भरकर कैलिगुला नहाता था और कई बार सिर्फ सोने पर ही चलता था। सोने से उसे बहुत प्यार था और सिरके में डालकर पिघलाए गए मोती को पिया करता था। चलिए दोस्तों, अब मेरा बात अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।